आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए घड़ी का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा अच्छे से देखा जाए। आज हमारी बिंदु होगी विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न में आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आप इसको देखा जाए। कह रहा है एक घड़ी 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है। 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है, तो यही घड़ी 8 बार बजने में कितना समय लेगी? यही घड़ी 8 बार बजने में कितना समय लेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका काफ़ी विद्यार्थी इस सवाल को बड़ी आसानी से लेते हैं, जो कि उनका उत्तर गलत आता है बार बार। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक दीवार घड़ी 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है। कितनी बार बजने में? 12 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार बजने में वो 44 सेकंड का समय लेती है। तो अगर हम देखा जाए इसको व्यवहारिक, तो 12 बार बजने में बना गैप कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 12 बार बजने में बना गैप 12 बार बजने में बना गैप बराबर कितना? 11 गैप। 11 गैप। देखिए 12 बार बजने में कितना गैप बना भैया? 11 गैप। 11 गैप का समय हमको मालूम है कितना? 44 सेकंड। 11 गैप बराबर कितना भैया? 11 गैप बराबर 44 सेकंड। तो एक गैप का मान निकालिए। एक गैप बराबर कितना? 44 में 11 से भाग करा देंगे तो आएगा 4 सेकंड। 4 सेकंड। एक गैप में कितना सेकंड? 4 सेकंड। कह रहा है यही दीवार घड़ी 8 बार बजने में कितना समय लेगी? 8 बार बजने में बनेगा गैप कितना? 8 बार बजने में बनेगा गैप 7 गैप का समय निकालिए। 7 गैप का समय निकालिए। एक गैप बराबर 4 सेकंड, तो 7 गैप बराबर 7 चौका 28 सेकंड। कितना समय लेगी? तो हमारा उत्तर आया कितना? 28 सेकंड। यही हमारा उत्तर हो गया। आप समझना बेटा, गैप की संख्या जो होगी जितनी बार बजेगा उससे एक कम होगी। देखिए 12 बार बजने में बना गैप 11 थी, तो इसे 8 बार बजने में बनेगा गैप कितना? 7 गैप। ये 7 कहाँ से आया? समझ में आया? 8 बार बजने में बनेगा गैप वो 7 गैप, क्योंकि 12 बार बजेगा गैप वो 11 बार। 12 बार बजने में बनेगा गैप 11 बार, तो 8 बार बजने में गैप बराबर कितना? 8 गैप का समय। 8 बार बजने में बनेगा गैप 7 गैप का समय 28 सेकंड, क्योंकि एक गैप का समय 4 सेकंड। 7 में 4 से गुणा करा देंगे, हमारा समय आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस पर एक क्वेश्चन और किया जाए, आप देखेंगे सवाल आएगा। एक घड़ी 10 बार बजने में 27 सेकंड का समय लेती है। एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे, 10 बार बजने में 27 सेकंड का समय लेती है, तो 11 बार बजने में कितना समय लेगी? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, सभी विद्यार्थी लिखेंगे। क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखिए क्या कह रहा है। एक घड़ी 10 बार बजने में कितना सेकंड? 27 सेकंड का समय लेती है, तो 11 बार बजने में कितना समय लेगी? सभी विद्यार्थी लगाइए जल्दी जल्दी, उत्तर सभी लोग दीजिए। एक घड़ी 11 बार बजने में 27 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 11 बार बजने में कितना समय लेगी? ध्यान दीजिएगा। देखिए यही दीवार घड़ी है। एक घड़ी 10 बार बजने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार में बजेगा गैप कितना भैया? 10 बार बजने में बनेगा गैप कितना? 9 गैप। 9 गैप का समय कितना है भैया? 27 सेकेंड। तो 1 सेकंड का समय निकाल ले। 1 सेकंड में क्या होगा भैया? 27 में 9 से भाग करा दीजिएगा। 27 में 9 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा? 3 सेकंड। 9 3 27, 3 सेकंड। एक गैप में कितना सेकंड? 30 सेकंड का समय लगा। कह रहा है यही दीवार घड़ी 11 बार बजने में कितना समय लेगी? 11 बार बजने में गैप बराबर 11 बार बजने में गैप बराबर 10 गैप, तो एक गैप का समय 3, तो 10 गैप का समय कितना? 30 सेकंड। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न छोटे छोटे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि एकदम व्यवहारिक हैं, सभी विद्यार्थी को आना चाहिए। उम्मीद है ये सब बात समझ में आई होगी। अभी अगले नए टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। ध्यान से सवाल को करिए अपनी कॉपी में।
चलते हैं। आज हमारा अगली बिंदु होगी दर्पण पर आधारित घड़ी संबंधी प्रश्न। दर्पण पर आधारित घड़ी संबंधी प्रश्न, तो इस पे सवाल कैसे आएंगे? ये परछाई वाले सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखा जाए, जब दिया हुआ समय हमारा वास्तविक समय दिया गया हो, वास्तविक समय दिया गया हो और हमसे प्रतिबिंब का समय पूछे, वास्तविक समय दिया गया हो और प्रतिबिंब का समय पूछे। आप समझना, मेरी घड़ी में बजने का समय जो है वास्तविक समय दिया रहेगा और दर्पण का प्रतिबिंब पूछेगा, दर्पण वाला समय पूछेगा, क्या होगा तो कैसे होगा? आप समझना, जब दिया हुआ समय हमारा वास्तविक समय घंटे के रूप में पूरा रहेगा। जब हमारा दिया हुआ समय, थोड़ी सी बिंदु है लिख लेते हैं, जब दिया हुआ समय वास्तविक समय पूरा घंटे में दिया हो, तो आप देखिए, तो प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए क्या करेंगे? जब हमारा दिया हुआ वास्तविक समय पूरा घंटे में है, जैसे घंटे का मतलब जैसे 9 बजे है, 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, 4 बजे है, मतलब उस घंटे के साथ मिनट ना हो, वही होगा घंटे। जब दिया हुआ समय हमारा घंटे में हो तो प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए पूरा 12 बजे में से वास्तविक समय को घटा देंगे, वास्तविक समय को घटा देंगे, वास्तविक समय को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये इस प्रतिबिंब का समय आएगा। कब? जब दिया हुआ समय घंटे में हो। जब दिया हुआ समय घंटे में हो, तब क्या करेंगे? जब दिया हुआ समय घंटे में हो तो क्या करेंगे? प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? पूरा 12 बजे में से वास्तविक समय को घटा देंगे, तो ये हमारा प्रतिबिंब का समय हो जाएगा। अब दूसरी बिंदु इसमें क्या होती है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर मान लीजिए दिया हुआ समय मिनट व घंटे में दोनों में दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? देखिए, जब दिया हुआ समय घंटे व मिनट दोनों में हो, तो जब दिया हुआ समय घंटे व मिनट दोनों में हो, घंटे व मिनट दोनों का मतलब ये हुआ, जैसे 11:20, 1:30, 3:40। देखिए, इसमें घंटा भी दिया गया है, मिनट भी दिया गया है। तो क्या करेंगे? प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? देखेंगे, 11:60 में से वास्तविक समय को घटाएंगे, वास्तविक समय को घटा देंगे, तो हमारा प्रतिबिंब का समय आएगा, दर्पण प्रतिबिंब का समय आएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। जब दिया हुआ समय हमारे घंटे में दिया रहेगा, पूरा कंप्लीट घंटे में दिया रहेगा, प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 बजे में से वास्तविक समय को घटा देंगे, तो हमारा प्रतिबिंब का समय आ जाएगा। जब हमारा दिया हुआ समय घंटे व मिनट दोनों में हो, तब 11:60 में से वास्तविक समय को घटाएंगे, तो हमारा प्रतिबिंब का समय निकल के आएगा। बहुत ही अच्छी बिंदु है। एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, तो आपकी बात समझ में आएगी। सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लें। अगर ये सब बात समझ में आ रही है बेटा, सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी बात को पहुँचाइए। चलते हैं। उम्मीद है सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में कर लिए होंगे, जल्दी नोट कर लीजिए। चलते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न इस तरीके से आएगा, प्रश्न इस तरीके से आता है। देखो, क्वेश्चन 1 लिखा गया है भैया कि रमेश के घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हैं। 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हैं। यदि घड़ी में 7 बज रहा है, क्या बज रहा है? 7 बज रहा है और उसे एक दर्पण के सामने रखें, तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या समय दिखेगा? अब समझिए,
रमेश की घड़ी है, उसमें 1 से लेकर 12 तक निशान लगे हुए हैं, या 1 से 12 तक डिजिट लिखी गई हैं, संख्याएं लिखी गई हैं, और निशान लगे होने के बाद वो घड़ी में कह रहा है वो 7 बज रहा है। 7 बजेगा कैसे भैया? 7 बजने का समय क्या है? ये पूरा 7 बज गया, मतलब 7 बजने में क्या है? 7 घंटा 00 मिनट। आप समझिए प्रतिबिंब का समय, दर्पण में बने प्रतिबिंब का समय क्या होगा? आपको मैंने बताया था प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय कैसे निकालेंगे भैया? जब दिया हुआ समय हमारा कंप्लीट पूरा घंटे में दिया रहे तो क्या करेंगे? उसको 12 बजे में से वास्तविक समय को घटा देना। वास्तविक समय के लिए क्या बताए थे? जब दिया हुआ समय हमारा घंटे में दिया रहेगा तो पूरा 12 बजे में से 7 दिए हुए समय को घंटे को घटा देंगे। कितना आ जाएगा भैया? अगर इसको घटाएंगे तो 5 बज गया, तो हमारे दर्पण में क्या बजेगा भैया? 5 बजे दिखाएगा। हमारा दर्पण में क्या दिखाएगा? 5 बजे दिखाएगा। पूरा समय जब दिया हुआ घंटे में दिया रहेगा तो क्या करेंगे? 12 बजे में से समय को घटाएंगे, 12 बजे में से समय को घटाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या आया? 12 में से 7 घटा दिए, आ गया हमारा कितना? 5 घंटे। यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक आध और करके दिखाते हैं। एक अगला प्रश्न और लिखिए। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 10 बज रहा है, देखिए रमेश की घड़ी में, या एक प्रश्न और लिखिएगा, गोपाल की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुकत निशान लगे हुए हैं। यदि घड़ी में 10 बज रहा है और उसे एक दर्पण के सामने रखा तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या दिखेगा? दर्पण पे बने प्रतिबिंब में उसे क्या दिखेगा? तो आप यहाँ देखिएगा, ये 10 बज रहा है। 10 बजने का मतलब क्या हुआ? समय हमारा दिया हुआ क्या है? घंटे में है। जब दिया हुआ समय पूरा घंटे में रहेगा तो उसको 12 बजे में से पूरा घटा देंगे, या 12 घंटों में से पूरा घटा देंगे। इसको घटा दीजिए भैया, क्या आया? 2 बज गया। 2 बज गया भैया। हमारी घड़ी में क्या बजेगा भैया? 2 बजे दिखाएगा। हमारी घड़ी में क्या दिखाएगा? 2 बजे दिखाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। सबके समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आ रही है, सभी विद्यार्थी अपने इत्र मित्र में के बीच में इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये विद्यार्थी सभी लोग इसका लाभ ले सके। चलते हैं एक अगले प्रश्न की ओर। एक और अगला प्रश्न लिखते हैं। जैसे लिखते हैं, दीपा की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुकत निशान लगे हुए हैं। यदि उसकी घड़ी में 7 बजकर 40 मिनट हो रहा है और उसे एक दर्पण के सामने रखें तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या समय दिखेगा? आप समझना बेटा, जब दिया हुआ समय पे ध्यान देंगे, विशेष दर्पण वाले प्रश्न को। जब दिया हुआ समय हमारा देखो 7 बजकर 40 मिनट है ना, अब की बार घंटे और मिनट में दोनों में दिया गया है। जब हमारा दिया हुआ समय घंटे व मिनट में दोनों में दिया रहेगा तो 11 बजकर 60 मिनट में से दिए हुए समय को घटाएंगे, वास्तविक समय को घटा देंगे। वास्तविक समय को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 11 बजकर 60 मिनट में से 7 बजकर 40 मिनट को अगर हम घटाएंगे तो आप देखेंगे ये आ गया 20 और ये इधर आ गया कितना? 4। ये हमारा घड़ी में क्या समय दिखाएगी भैया? 7 बजकर 20 मिनट दिखाएगी। 7 बजकर 20 मिनट दिखाएगी। आप बड़े आसानी से सवाल को कर लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 7 बजकर 20 मिनट, 4 बजकर 20 मिनट दिखाएगी। हमारी घड़ी में क्या समय दिखाएगी भैया? 4 बजकर 20 मिनट दिखाएगी। यही हमारा उत्तर हो गया, 4 बजकर 20 मिनट दिखाएगी ना भाई।
आप देखिए समय जो है सुबह, या ये कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये दोपहर दिखाएगी ये सुबह दिखाएगी, इससे नहीं मतलब है ये, क्योंकि देखो हमारा समय केवल ऐसे दिया है, ये आफ्टरनून या मॉर्निंग ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है ना कि इवनिंग में दिया गया है। तो आप उसके लिए परेशान ना होना, कंप्लीट लिख देना। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। अगर पूछेगा हरी की घड़ी में 1 से लेकर 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुकत निशान लगे हुए हैं, यदि उसकी घड़ी में 10:20 हो रहा है तो बताइए दर्पण के सामने रखे तो दर्पण में बने प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होगा, तो बड़े आसानी से इसको भी कर देंगे भैया। 11:60 में से 10:20 को घटा देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। कट करिए भैया, तो क्या आ गया भैया 1:40। 1:40 पर हमारा घड़ी में शो करेगा भैया, 1:40 दिखाएगा। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई होगी। अगर ये सब बात समझ में आई होगी तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।